क्योंकि बहुत से लोग कह रहे हैं सोशल मीडिया पर कि भाई हम बहुत, और पाकिस्तान में बहुत से लोग सेंसिबल बात करने वाले हैं, जो वहाँ की असलियत रियलिटी है वो बोलने वाले हैं। आप उनमें से एक हैं, इसीलिए आज हम आपसे बात कर रहे हैं। लेकिन ये यहाँ की सरकार के फैसले, हो सकता है उनको ये लगाओ कि एक भी गलत आदमी अगर उसको प्लेटफॉर्म मिल जाएगा भारत के लोगों तक अपनी आवाज़ पहुंचाने का, तो वो एक अननेसेसरी प्रोपेगेंडा फैला सकता है। यही इसके पीछे वजह हो सकती है और कोई नहीं। लेकिन आपने ठीक कहा कि सच्चाई तो सामने आनी ही चाहिए। अब ये दूसरा सवाल है कि बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, खासकर इन दो आपके स्टेट्स के अंदर प्रॉब्लम कितनी बड़ी है आर्मी के लिए? देखिए, बहुत ज्यादा इनको चैलेंजेस का सामना है। ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ये मान भी नहीं रहे। बहुत टाइम से जो है, आप जानते हैं, ना तो टीटीपी कंट्रोल में आ रही है और ना ही कह लीजिए बलूचिस्तान का इशू। लेकिन इन्होंने पॉलिसीज भी ठीक नहीं बना रखी हैं। जब ये मिसिंग पर्सनस का इशू सॉल्व करने के बजाय डॉक्टर मारंग बलोच को अरेस्ट करके जेल में डाल देंगे, उसके बाद जो बलूचिस्तान के एक्टिविस्ट हैं उनको टेररिस्ट बताएंगे, साथ साथ इनकी कोई भी पॉलिसी ठीक नहीं है। ये सिर्फ अगर पंजाब को ही तमाम टाइम फोकस रखेंगे तो फिर जाहिर है यही होगा जो हो रहा है। और ये सिर्फ बलूचिस्तान और केपीके का इशू नहीं है, सिंध में भी लोग परेशान है, सिंध में भी प्रोटेस्ट चल रहा है। ऐसे में मैं इसीलिए कह रही हूँ कि अगर ऐसे में अगर भारत की तरफ से भी एक फ्रंट और खुल गया तो इनको संभालना मुश्किल हो जाएगा। ये और बात है कि ये कह रहे हैं कि हम देख लेंगे, बड़े बड़े, आप जानते हैं कि किस तरह की स्टेटमेंट हमारी फौज या हमारे जो पॉलिटिशियंस है वो दिया करते हैं। लेकिन बहरहाल इनके लिए बहुत एक मुश्किल चीज है और मेरे ख्याल ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से डायलॉग के जरिए इस मामले एक सवाल बस आपसे और फिर मैं जनरल शर्मा, जनरल मोर के पास जाता हूं। ये इमरान खान को लेकर यहां पर जो कुछ खबरें पिछले 2-3 दिनों से चल रही हैं, कितनी सच है या सही है, आप गलत है आप बताइए, कि एक तो इमरान खान से वहां की सरकार और सेना जो है वो बात करना चाहती है, कर रही है, उनको बाहर भी आने, जेल से बाहर निकालने की बात भी क्या हो रही है। एक बात, अब मैं उस उनके ऊपर कोई हमला हो गया, जेल में क्या था, मैं उस पर नहीं जाना चाहता, वो आपको बताना हो तो आप बताइएगा। लेकिन क्या वाकई में इमरान खान जेल से बाहर आ सकते हैं? देखिए, इमरान खान को मैंने जहां तक सुना है वो यही कि पहले शायद इमरान खान एनआरओ मांग रहे थे और अब इमरान खान से एनआरओ मांगा जा रहा है। इमरान खान जेल में जाने के बाद जितने पॉपुलर हुए हैं, शायद एज अ प्राइम मिनिस्टर कभी भी नहीं थे। जब वो प्राइम मिनिस्टर थे उनसे मुल्क बिल्कुल नहीं चलाया जा रहा था, लेकिन इस वक्त डेफिनेटली उनसे बात करने की कोशिश की जा रही है, उन्हें बाहर लाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इमरान खान अपनी कंडीशंस शायद सामने रख रहे हैं जो उनके पार्टी वाले जहां तक बता रहे हैं। तो इस वजह से इस वक्त लग यही रहा है कि इमरान खान के साथ बात करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इमरान खान खुद नहीं मान रहे, जहां तक मैंने सुना है। जनरल मोर, इमरान खान भी हो, मान लें वो बाहर आ जाते हैं, लोग कहते हैं कि आवाम बहुत हद तक उनके पीछे खड़ी हुई है, हमारे लिए कोई फर्क पड़ता है क्या? अगर इमरान खान पावर में होते तो कुछ अलग हो जाता क्या? वो पुलवामा के टाइम पर वही थे प्राइम मिनिस्टर। देखो, कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो, आई थिंक इमरान खान का एक करिश्मा रहा है, क्रिकेट प्लेयर रहे हैं, बहुत पॉपुलर, भारत भी आते रहे हैं, यहाँ पर लोग काफी उनको लाइक भी करते थे। उससे पहले हमने जुल्फिकर और भुट्टो का दौर देखा। मतलब पाकिस्तान आर्मी की जो 1971 में फजीयत हुई, उसके बाद भी ये नहीं सुधरे। आप इमेजिन करो कि 72 में तो हमने वापस करने शुरू करे इनके कैदी, और 77 78 में देवर बैक इन पावर। 79 में तो इन्होंने हैंग कर दिया था जुल्फिकर अली भुट्टो को। तो ये कोई कोई पॉलिटिशियन कंट्रोल नहीं कर सकता है जब तक कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठी ना हो। वो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वहां पर ये एथनो नेशनलिज्म का बहुत बड़ा मसला है। वहां अलग अलग फिरके, अलग अलग तरीके के लोग हैं, वो जब तक अवाम जुड़ेगा नहीं, ये फौज को काबू नहीं किया जाता। अगर 71 में नहीं इमेजिन करो कि 99 पूरी दुनिया में देखा कि कैसे मुशर्रफ ने मियां साहब का बेवकूफ बनाया। वो टेप सारी दुनिया ने सुनी कि मियां साहब को बताने की जरूरत ही नहीं है मियां को कैसे, मतलब इस टाइप का ब्रेजन ब्रेजन जो एटीट्यूड रहा है इनकी मिलिट्री का, ये इनके दिमाग में भूसा भरा हुआ है। एक्चुअली में इनकी ट्रेनिंग, इनकी पूरी की पूरी थॉस, ब्रिगेडियर के बाद इनको पता नहीं क्या हो जाता है इनकी आर्मी में। ये सोचते हैं हम पता नहीं क्या फन्ने खां बन गए। और मैंने बहुत नजदीक से देखा इनको, इनमें फालतू बातें करना, फुकरापंथी जिसको कहते हैं हम, एक तरीके की बड़ी बड़ी बातें करना, इनके पास इसके अलावा है नहीं कुछ। तो ये आसिम मुनीर हो या जियाउल हक हो या मुशर्रफ हो, इनकी इनकी तभी वो होगी जब इनको प्रोफेशनल करना आसान काम नहीं है। इसके लिए बहुत साल लगेंगे, बहुत वक्त लगेगा। और लेकिन जिस दिन ये काबू में आ गए, जिस दिन ये पॉलिटिकल लीडरशिप के नीचे आ गए, उस दिन आप देखना रिलेशनशिप भी ठीक हो जाएंगे। ये अपना काम करेंगे जो काम इन्होंने करना है। बलोच लोगों को इतने मिसिंग पर्सनल, पूरा का पूरा मकरान कोस्ट में, मतलब आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। बच्चे उठाए जाते हैं, उसका लाश नहीं मिलती है, लाश नहीं मिलती है वहां पे। ये इतनी बेरहमी से, क्योंकि अगेन दे आर लाइक एन ऑक्यूपेशनल फोर्स। जो पंजाबी मुसलमान है
जो जैसे वो हमारे जर्नलिस्ट साहब बता रहे थे, उसको कोई मतलब नहीं है बलोच लोगों से या खैबर पख्तूनख्वा के लोगों। अब तो तालिबान ठोकने में लगा हुआ है इनको, जिन्होंने ये कहते हैं हमने इनको, तो इनकी इनकी पूरी सोच बहुत ही नैरो माइंडेड